ओके, सबसे पहले तो आप के बारे में बताइए, हैप्पी माइंड्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर आई हैं, इस इनिशिएटिव के बारे में कुछ कैसे जोड़ी है, जानना चाहूँगा आपसे। बहुत साल पहले मैंने एक फ़िल्म की थी जिसका नाम है तारे ज़मीन पर। उसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो गई थी मुझे भी, मैंने भी उस फ़िल्म से ये बात सीखी कि क्रिएटिविटी जिस इंसान के अंदर है, और हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी है। इंडिया में हमारी टेंडेंसी होती है कि बच्चों को टिपिकल लाइंस में फोर्स करते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सॉफ्टवेयर करो, ये करो, वो करो, पर कोई आर्ट को इतनी अहमियत नहीं देता है। हालांकि हमारी कंट्री में इतना रिच ट्रेडिशन है आर्ट का। जो हमारा ब्रांड है अज़ाफ़न, उसने बहुत ब्यूटीफुल इनिशिएटिव लिया है कि आर्ट या एक हॉबी हमें अंदर से रिलैक्सेशन देता है, खुशी देता है, और एक तरह की अपनी तरह की थेरेपी है। जिसके अंदर ये चीज़ दब के रहती है, जो गुण या कला जिसके अंदर दब के रहता है, वो इंसान परेशान रहता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि 1920s या 1930s में एक लड़का था जो आर्किटेक्ट बनना चाहता था। उसने बहुत ड्राइंग्स बनाई थी और अपने फादर को दिखा रहा था जर्मनी में, और उसके फादर ने उसको मना कर दिया कि तुम मत करो, तुम मिलिट्री ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो। और उसने आर्मी और मिलिट्री ज्वाइन की क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था फैमिली का। और आप शॉक्ड होंगे ये जानने के लिए कि उस इंसान का नाम था हिटलर। तो जब आपके अंदर जो गुण या कला होती है उसको आप दबा दो तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव दिशा ले लेता है। पर अगर आप उसको नॉर्मल एक हॉबी के तौर पर भी करो, अपने नॉर्मल डे टू डे में, भले 1 घंटा दो, आधा घंटा दो, आपकी लाइफ में जो सुकून भरता है, आपकी आत्मा का साइज़ बड़ा हो जाता है, अंदर से एक रूहानी खुशी महसूस होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनिशिएटिव है चिल्ड्रंस डे के लिए, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन और सलाम बालक ट्रस्ट के जो बच्चे हैं, वो अज़ाफ़न के जो लोग हैं, वो ये बात समझ गए हैं कि अगर बच्चे को ये चीज़ पहले से पता चल जाए कि मेरे अंदर ये गुण है, तो वो एक लेवल की सेटिस्फैक्शन, एक लेवल की खुशी उसके अंदर आ ही जाएगी। जैसे आप देखो कितने हिंदुस्तान में छोटे छोटे गांव शहरों में लोग रंगोली कर रहे हैं, स्ट्रीट आर्ट कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिशा नहीं मिलती बाहर निकलने की। पर जो लोग एक दिशा ढूंढ लेते हैं अपने अंदर कुछ क्रिएटिव करने का, जैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो आप कॉन्वर्सेशन का आर्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह का जो भी हो, तो उसको अगर ढूंढ लें और थोड़ा सा टाइम अपने दिन का उसमें बिता दें। भले दिनचर्या के लिए आपको कोई गुज़र बसर के लिए कोई काम करना है, जॉब करनी है, पर उसके अलावा अगर आप कुछ कर सकें तो आपकी एक्सपीरियंस इस धरती पर बहुत खुशहाल हो जाएगा। How understandable your parents were when it comes to you? My parents were very understanding. My mother is a very skilled artist. She is a wonderful crafts person. हम छोटे थे तो वो कुछ भी चीज़ का कुछ भी बना देती थी। हम लोग किसी के घर जाते थे और गाड़ी निकलती भी नहीं थी घर से, और मम्मी नकल उतारना शुरू कर देती थी, मिमिक्री करती थी, उनकी नकल उतारती थी। तो वो मेरे अंदर बैठ गया। अभी भी आप मेरे को बोलें तो मैं 2 मिनट 3 मिनट किसी को देख के वो कॉपी कर सकती हूँ। तो ऐसा एक माहौल था घर पे कि मेरे फादर मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, मेरा भाई स्टोरीज़ लिखता है, मेरे हस्बैंड राइटर हैं, और मेरी डॉटर जो 9 साल की है तारा, उसने भी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी हैं। तो हम सभी एक जोन वैसा है घर में क्रिएटिविटी का, मेरे पेरेंटल होम में भी और मेरे घर में भी। तो आई थिंक फैमिली का जैसा अप्रोच होता है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा बहुत दबाव देते थे, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो या पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, वैक्स स्कल्पचर हो, फ्रूट कटिंग स्कल्पचर्स हो, आइस मॉडलिंग हो, वो सब हमको बचपन में सिखाया गया। एक एक्सपोजर तो दिया गया कि जहाँ आपकी रुचि हो फिर आप उसको पकड़ लो, पर बताया गया कि ये सब चीज़ें पॉसिबल है। So, we're talking about Children's Day. How do you celebrate Children's Day with your This year I am shooting, so I'll not be able to celebrate it on the 14th. मेरी पूरा दिन शिफ्ट है, but I think on the 15th I'm going to take my daughter out. We're going spending some good quality time, having खाना शाना बाहर and general मस्ती मज़ा, and giving her a chance to have her day her way. ओके, अगर आपकी अगर बात करें जिस तरीके से, हाँ जी, ओके, आपकी अगर बात करें आपके पेरेंट्स से, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ करते थे, आप अपने बच्चों के साथ में कितना मतलब अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? कोई टिप्स और कोई सलाह जो आप उनको हमेशा देते हो कि लाइफ में ये ज़रूर करना, वो ज़रूर करना? आई थिंक मैं
सारे पेरेंट्स ना सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों को सलाह सलाह सलाह। सो आई डोंट टॉक टू हर लाइक सलाह, कुछ मेरे को उससे जानना होता है तो आई प्ले ट्रूथ एंड डेयर कि सच उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आई प्ले ट्रूथ एंड डेयर। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है जो मुझे चाहिए होती है उससे। एज़ फार एज अंडरस्टैंडिंग अ चाइल्ड एंड वो एक छोटा इंसान है, बच्चा है, छोटी बॉडी में है, पर पर्टिकुलरली आजकल इंटरनेट की वजह से और जिस तरह की ज़िंदगी वो लोग काट रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। शायद थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन हो पर पता उनको सब है। और सबसे पहले उनको पता चलता है कि पेरेंट कूल कब दे रहे हैं, कि मैं हॉस्टल में डाल दूँगी, डालने वाले हो आप हॉस्टल में, ऐसा तो जो कर नहीं सकते वो मैं बोलती नहीं हूँ। अगर मैं कुछ मनवाना चाह रही हूँ तो मैं उनको बताती हूँ, देखो आप ऐसा करोगे तो इसका नतीजा ये होगा, आप ऐसा करोगे तो इसका नतीजा ये होगा, अब आपके ऊपर है, करके देख लो। तो फिर जब वो अपने गिरते हैं अपने नाक के बल तो सीधे हो जाते हैं, फिर मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Okay, lastly, मैम आप कंगना की जो इंडिपेंडेंस डे वाले स्पीच है उस पर क्या कहना चाहिए, जो उन्होंने कहा था हमारा देश आज़ाद अभी 2014 में हुआ है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं देखी नहीं, आई एम सॉरी, मैंने उन्होंने कहा कि 2014 में हमारे देश दैट इज़ नॉट रेलिवेंट, दैट्स नॉट रेलिवेंट टू व्हाट वी आर डूइंग टुडे। और मैं कंट्रोवर्शियल ज़्यादा चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। ओके, लास्टली एक मैसेज देते हैं चिल्ड्रंस डे के लिए। वेयर इज़ दिस फॉर? सेंटर लुक देते हैं, इट्स अ जनरल। A very happy Children's Day to all the lovely children of India. ये आपका दिन है, खुशी मनाइए, पेरेंट्स को खूब तंग कीजिए, खूब मस्ती कीजिए, enjoy yourselves and be safe. Lots of love. एंड डिस्कसिंग सब में अपकमिंग में क्या है? Sorry, please, running out of time. No, I'm so sorry, ma'am. Because then there's अपकमिंग में देर इज़ अ सीरीज़ कॉल्ड फियर, जिसकी शूटिंग मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, मड आइलैंड सीधा यहीं से जा रही हूँ। और जुग जुग जियो में मैं एक रोल कर रही हूँ, और उसके बाद मैं अपनी खुद की एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रही हूँ। थैंक यू।